हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क 2025 के बारे में और ख़ासकर वेटिंग लिस्ट के बारे में कि बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। निराश हैं कि सिलेक्शन इतना दिन हो गया, बहुत सारे बच्चे का बहुत सालों से लगे हुए होंगे और एक उम्मीद था एसबीआई क्लर्क के रूप में, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो क्या किया जाए? अब एक रास्ता है वेटिंग लिस्ट, क्योंकि वेटिंग लिस्ट सभी के लिए नहीं है। पहले ही बता देते हैं कि अगर आप लोग बहुत उम्मीद लगा करके वीडियो देख रहे होंगे कि चलो सिलेक्शन के लिए कुछ बात बोलेंगे, तो देखिए दोस्तों कि वेटिंग लिस्ट अगर कुछ नंबर से सिलेक्शन रुका है तभी आप लोग के लिए वेटिंग लिस्ट होता है। और अभी तक एग्जाम देते देते आप लोग ये चीज़ समझ भी गए होंगे कि वेटिंग लिस्ट किसके लिए होता है। कुछ नंबरों से मतलब कितने नंबर से उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन कुछ नंबर से अगर सिलेक्शन रुक गया है तो वेटिंग लिस्ट है। अदरवाइज अगर कुछ ज़्यादा नंबर कम रह गया है तो फिर से नोटिफिकेशन आ रहा है। जहाँ पर भी गलती रह गया था, चाहे आप में जो भी है ना, तरह तरह का यूट्यूब पर वीडियो बनेगा कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये कोर्स कर लीजिए, वो कोर्स कर लीजिए। 70 तरह का कोर्स लॉन्च होते रहता है। आज तक किसी वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में एक भी कोर्स के बारे में नहीं बताए हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टूडेंट खुद ही जानता है कि उसको आखिर दिक्कत कहाँ पे हो रहा है। उसका इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, या उसका रीजनिंग की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, किसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो खुद ही जान रहा है। तो जब जिस दिन वो उसको दूर कर लेगा, सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि सिलेक्शन नहीं होना आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता है। कोई टीचर नहीं बताएगा का आपका चाहे आपको जीए याद नहीं होता है या इंग्लिश, क्योंकि मोस्टली बच्चा का इंग्लिश और मेंस में जीए की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। तो इसके बारे में अब बात नहीं करते हैं और वेटिंग लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर कट ऑफ कितना गिरेगा, क्योंकि आप लोग वीडियो भी इसी को देखने के लिए आए हैं कि कट ऑफ कितना गिरता है। तो देखिए दोस्तों, एक एसबीआई ही ऐसा है ना बैंकिंग में, और वो भी क्लर्क, जिसमें वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन होता है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर भी, मतलब 2024 का बात करते हैं कि 2024 में लगभग 2000 प्लस बच्चे का फर्स्ट वेटिंग लिस्ट से सिलेक्शन हुआ था। समझ सकते हैं वैकेंसी को, आप लोग को पता ही होगा प्रीवियस ईयर का थोड़ा थोड़ा सा वैकेंसी ज़्यादा था, ऐसा नहीं था, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी था। लेकिन तब पर भी 2000 प्लस बच्चे का फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, 3-3 वेटिंग लिस्ट आता है, तो समझिए सिलेक्शन होने का चांस कितना रहता है। तो इसीलिए हम क्योंकि इस बार भी ऐसा ही सिनेरियो है क्या कि आपको पहले ही क्लर्क का भी रिजल्ट देखने के लिए मिला, आईबीपीएस क्लर्क का बाद में रिजल्ट देखने के लिए मिला, और उससे पहले दो बड़ा रिजल्ट आ गया था। एक आ गया था आरआरबी पीओ का, आईबीपीएस पीओ दोनों का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। तो बहुत सारे बच्चे उस जिसमें पीओ में होगा, क्लर्क के लिए क्यों रुकेंगे? और बहुत सारा अगर छोटा मोटा इंश्योरेंस अगर बात करते हैं, और कुछ अगर इन दिनों में अगर कुछ बच्चे कहीं मूव कर गए होंगे तो वो वाला सीट वैकेंट हो जाएगा। तो इसीलिए सेलेक्ट चांस तो है, लेकिन ये आखिर नहीं बताया जा सकता है कि कितना चांस है। लेकिन चांस रहता है, कम से कम एक अच्छा खासा चांस रहता है कि सिलेक्शन होने का। अगर आपका जैसे कि सिलेक्शन मतलब 2 नंबर कम रह गया है, 3 नंबर कम रह गया है, और फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में अगर आपके स्टेट में वैकेंसी ठीक ठाक है ना, तो 4-5 नंबर तक कट ऑफ नीचे चले आएगा। और अगर 1 से 2 नंबर तक कट ऑफ से सिलेक्शन नहीं हो पाया है, चाहे किसी भी स्टेट से हो, बड़ा बड़ा स्टेट का के बारे में, यूपी तक के बारे में बात करते हैं कि 2 नंबर 2.5 नंबर तक आपको फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में ही निकल जाइएगा, और सेकंड थर्ड का वेट भी नहीं करना पड़ेगा। और अगर 1-1.5 नंबर तक कमी है तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में आराम से, चाहे किसी भी स्टेट से हो, कितनी वैकेंसी हो, आप निकल जाइएगा। इतना बात मान करके चलिए। और दोस्तों, ये तो रहा फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के बारे में। उसके बाद सेकेंड आएगा, थर्ड आएगा। तो वेटिंग लिस्ट का यही रहता है, और 3-3 वेटिंग लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन साथ साथ एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर आप 2026 का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार भी उतना नहीं करना पड़ेगा। पहले होता था क्या कि पहले वेटिंग लिस्ट आता था, बाद में नोटिफिकेशन आता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के साथ साथ ही नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो सेकेंड थर्ड का इंतज़ार कीजिए, या 2026 का प्रिपरेशन कर लीजिए, और फ्रेश अपना जैसे कि फ्रेश ज्वाइनिंग होता है उसके तहत चल जाइए। तो सब कुछ आप ही के हाथ में है, क्योंकि आप ही को पता है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कहाँ पर दिक्कत रह गया था। तो जो कुछ भी होगा आप उसको अपना तरीक़ा से डील कीजिए, और कुछ भी हतोत्साहित होने का बात नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सभी का जीवन चलेगा, और जो भी होगा सब अच्छे के लिए ही होगा। तो
अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। पसंद आया होगा तो एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।